ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में करवाया था। दी ताजमहल is an Islamic religious building, mosque and tomb in India. It was built in the 17th century by Emperor Shahjahan in memory of his wife मुमताज महल। भाई कैसे वो ताजमहल के गेट तक जाने के लिए वो ई रिक्शा आता है, ई रिक्शा उनकी इलेक्ट्रिक कार, वहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं या फिर पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पे है वो मेन गेट। भाई देखो मैं बैठा हूँ लॉरी में, बैटरी कार में है। ये गेट तक पहुँचाएगी, 20 रुपये सीट बोला उसने। वहाँ तक भी जा सकते, पैदल भी जा सकते कि मैं यहाँ जहाँ बैरियर है रोका गया है ट्रैफिक को, वहाँ से 300 मीटर की दूरी पे मेन गेट है और जहाँ उसके बाजू में टिकट काउंटर भी है तो टिकट काउंटर तक पैदल भी जा सकते हैं या फिर ये गाड़ी है, गाड़ी की सुविधा है। ये इसका 20 रुपया सीट उसका किराया है, 20 रुपये टिकट। देखिए बैटरी कार में बैठने की, ओपन कार में बैठने की अलग ही मज़ा आता है। मैं जा रहा हूँ एंट्रेंस गेट है उसकी तरफ। टिकट ले लिया मैंने 50 रुपये की, 50 रुपये पर पर्सन, 50 रुपये पर पर्सन। यहाँ थोड़ी सी लूट ये है कि जैसे गेट के पहले किसी ने रोक दिया था, बोले कि नहीं शू का कवर लेना पड़ेगा 10 रुपये का, है ना। लेकिन यहाँ सब लिखा है कि शू का कवर, इवन व्हील चेयर सब मुफ्त इसमें मिल जाता है। अगर कोई डिसेबल पर्सन है जिसको चलने की तकलीफ है ना, तो वो बंदा उसके लिए व्हील चेयर अवेलेबल है और निःशुल्क, हाँ निःशुल्क व्हील चेयर अवेलेबल है। वेलकम टू ताज वेस्टर्न गेट फैसिलिटी सेंटर। फ्री फैसिलिटीज़, वाईफाई, लॉक रूम, शू कवर, ड्रिंकिंग वाटर, व्हील चेयर, प्राथमिक चिकित्सा है ना। यहाँ तक तो पहुँच गए। तो कैसा है, बाहर जाओ घूमना तो मतलब पैदल परेड तो हो ही जाती है, हाँ पैदल परेड तो हो ही जाती है। तो ऐसा है कि जहाँ भी जगह मिली 1 मिनट रुक जाओ। देखो पसीना कैसे आ रहा है। अरे गंदी आदत है ये, हाँ हमें जो पड़ी है वो गंदी आदत है। अब कैसा है कि गांव में जहाँ रहते हैं, हाँ तो ऐसा है कि वहाँ सब बिना गाड़ी से काम होता ही नहीं। शादी कराओ जल्दी, वो एक गंदी आदत पड़ी है। इतना तो चलना चाहिए आदमी ने, है ना। तो फिलहाल इतना ही है। अभी देखो यहाँ यह मेन एंट्रेंस है, ये मेन गेट है, यहाँ से जाएंगे और फिर नज़ारा होगा ताजमहल का, है ना। तो चलो अभी हम एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे ताजमहल परिसर में।
कैसे कि 50 रुपये की टिकट निकालो यहाँ तक, तो जो सामने दिख रहे लोग है ना, ये सब वहाँ तक अब जा सकते हो। ऊपर में चढ़ने के लिए 250 रुपये टिकट है। और अंदर में जो पहले मज़ार थी, अभी भी मज़ार है, तो वहाँ अभी प्रवेश बंद कर दिया गया है, वहाँ अलाउ नहीं है। तो वहाँ तक जाओ और वहाँ से वापस। तो 50 रुपये के टिकट में यहाँ तक ये प्रेमाइसेस आप देख सकते हैं। बाजू में मस्जिद है और ये मकबरा है ना, मकबरा इधर मस्जिद है। और मस्जिद में फ्राइडे के दिन जुम्मे की नमाज़ होती है, बाकी दिन नमाज नहीं होती। और जुम्मे की नमाज़ वहाँ एक सामूहिक नमाज होती है। और मैं ताजमहल के और नज़दीक लेके जाऊँगा। देखो देखो कैसा है, ताजमहल प्रतीक है ना। शाहजहां ने बनाया ताजमहल, किसके याद में? मुमताज़ के याद में, है ना। मुमताज़ का जब देहांत हो गया तो उसकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाया, है ना। तो ठीक है भाई, मैं ताजमहल नहीं बना सकता तो ताजमहल घुमाने के लिए इनको ला तो सकता हूँ। देखो ये इनको चलने में तकलीफ है, अरे ठीक है चलने में तकलीफ, व्हील चेयर है ना, और मैं ढका लूँगा ऐसे बिल्कुल और घुमाऊँगा। बस यही मेरा ताजमहल है, और क्या। और देखने लायक है ना। तो देखो कैसा है कि यहाँ ये बाजू में ये जो बना है मस्जिद टाइप, ये मस्जिद नहीं है, ये है गेस्ट हाउस जैसा। कि यहाँ के जो वर्कर लोग काम करते थे और सारे वर्कर मुस्लिम थे, तो बाकी के सब जैसे नमाज के लिए जाना था, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, टाइम वेस्ट होता था, समय की खराबी होती थी, समय है ना। तो ऐसे समय, इसके लिए फिर वर्करों के लिए उन्होंने वो बाजू में मस्जिद बनाए और ये बाजू में उनको रहने के लिए गेस्ट हाउस। यहाँ के मजदूरों के हाथ काट के काम होने के बाद हाथ काट, वो कुछ लोगों का मानना है हाथ काट दिए गए हैं और कुछ लोगों का मानना है हाथ नहीं काट दिए गए हैं। हालांकि जो ये नक्शी काम करते समय में उंगलियों से उनकी कारीगरी होती थी, हाँ, तो उंगलियां कट जाती थी, शार्प स्टोन होते थे उसके कारण। तो ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपने को इसमें जाना नहीं, कंट्रोवर्सी में जाना नहीं है। ऐतिहासिक धरोहर है और उसको जतन करना चाहिए और लोगों के सामने लाना है, ये अपना उद्देश्य। तो फिलहाल ये है। और ये बाजू में यमुना नदी, पीछे में जो है, जो कारागिर थे उनका गेस्ट हाउस, यहाँ उनका ठहरना होता था। और वो बाजू में उनकी वो मस्जिद होती थी, जो ताजमहल के उस बाजू में मस्जिद होती थी। तो वहाँ तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। ये बाजू में भी आपको दिखा दूँ, ये जमुना नदी। बाजू से बह रही है यमुना नदी।